हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था ऑर्डर टू कैश में हम लोग ऑर्डर लेना, उसको गुड्स को डिलीवर करना, देन ट्रांसफर ऑर्डर, बिलिंग, डॉक्यूमेंट, ये सब करना हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए ऑर्डर टू कैश होता क्या है। ऑर्डर टू कैश मतलब ऑर्डर मिलने से लेकर के कैश मिलने तक। तो इसमें होता क्या है कि पहले तो ऑर्डर मैनेजमेंट हमें देखना होता है। ऑर्डर मैनेजमेंट दिन भर जितने भी ऑर्डर हमें मिलते हैं, चाहे वो हमें ऑनलाइन के थ्रू मिले चाहे ऑफलाइन के थ्रू मिले, उसे हम पहले रिकॉर्ड करते हैं। देन क्या होता है, क्रेडिट मैनेजमेंट होता है, कितने तक का माल का हमें ऑर्डर मिला है। देन फिर क्या होता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट मतलब कि कहाँ पे किसको माल को पहुँचाना है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, शिपिंग करते हैं, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जब सामने वाले को माल शिपिंग कर देंगे देन इनवॉइस। लेकिन आज के समय में सबको पता है जीएसटी के केस में हम शिपिंग और इनवॉइस दोनों साथ में जाता है। ठीक है, यानी गुड्स के साथ ही आपका इनवॉइस जाता है। अब होता क्या है, इनवॉइस जैसे ही क्रिएट किया हमने, क्या हो गया, अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो गया है। दैट मीन्स हमको पैसा मिलने वाला है किससे, कस्टमर से। एंड देन फाइनली हम जब कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स कलेक्शन कंप्लीट होती है। देन हम लोग रिपोर्टिंग, हालांकि रिपोर्टिंग कोई ज़रूरी नहीं कि कलेक्शन के बाद ही होगी। रिपोर्टिंग तो हर स्टेज पे होती है। इनवाइसिंग के बाद रिपोर्टिंग होती है, कलेक्शन के बाद भी रिपोर्टिंग होती है। तो चलिए, रिपोर्टिंग की तो कोई लिमिट नहीं होती है। अब हम लोग आते हैं, हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो O2C प्रोसेस अगर हम देखेंगे, सबसे पहला होता है क्रिएट अ सेल ऑर्डर। सामने वाला हमें परचेज ऑर्डर दे रहा है, उसके लिए परचेज ऑर्डर है, मेरे लिए सेल्स ऑर्डर। तो हम लोग VA01 में जाकर रिकॉर्ड करते हैं वहीं से। तो सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, VA01। ये हमारा ऑर्डर है। सबसे पहले ऑर्डर टाइप में देखो डिफ़ॉल्ट पकड़ा हुआ है, बट यहाँ पे आप ध्यान रखिए OR रखते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर के लिए। और यहाँ पे पहले से आ रहा है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1000, तो आपको 1000 लेना है। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मेरा देखो क्या है, TS डोमेस्टिक सेल है और क्रॉस डिवीज़न है। सवाल उठता है, सर ऑर्डर टाइप क्या होता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। अब प्रमोशनल ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है, कैश सेल है, किस तरह का ऑर्डर है, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑर्डर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बन सकते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड ऑर्डर दिया। बाकी हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का है, जहाँ से हमारा सारा माल क्या होता है, सेल्स किया जाता है। वो क्या है हमारा 1000 दैट मीन्स जर्मनी फ्रैंकफर्ट, हमारी कंपनी है जर्मनी की। ठीक है, तो ये वहीं की जगह है। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब किस तरह का हम लोग कौन से चैनल के थ्रू सामान बेच रहे हैं। कॉमन डीसी है, जनरल ट्रेड है, एक्सपोर्ट है ना। एक्सपोर्ट चैनल के थ्रू माल बेच रहे हैं। फाइनल कस्टमर सेल है कि डोमेस्टिक सेल है, तो हम लोग डोमेस्टिक सेल लेके चल रहे हैं कि सपोज डोमेस्टिक सेल कर रहे हैं। डिवीज़न क्या है, डिवीज़न कहने का मतलब होता है कि भाई देखो, आपका प्रोडक्ट है, अलग अलग कैटेगरी है, मोटरसाइकिल, लाइटिंग, हाईटेक, सपोज करो अलग अलग आपका सेक्शन है। तो क्या, जैसे आप बिग बाज़ार में जाते हो या किसी भी सपोज मार्ट में जाते हो, तो वहाँ से क्या सिर्फ एक सेक्शन से माल खरीदते हो, एक सेक्शन से सिर्फ सामान उठाते हो, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से माल उठा लेते हो। तो जब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से आप जब प्रोडक्ट को उठाते हो, तो उसको हमें क्रॉस डिवीज़न कहेंगे। तो जो सपोज करो हम जो भी गुड सप्लाई कर रहे हो क्रॉस डिविजनल है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको, सेल्स ऑफिस एंड सेल्स ग्रुप डालने की जरूरत नहीं है, पे एंटर करिए। एंटर करने के बाद देन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है सोल्ड टू पार्टी। तो सोल्ड टू पार्टी में यहाँ पे जो हम लोग टी कोड जो कोड यूज़ करने वाले हैं कस्टमर का, L-64T-L64A01, ये हमारे पार्टी का क्या है, कोड है। नाम भी आ गया ओमेगा। तो ओमेगा को हम लोग क्या करना है, इनसे हमें ऑर्डर मिल रहा है, अगेन यहाँ पे हम लोग दोनों सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पीओ नंबर, ऑर्डर नंबर, यानी उन्होंने जो पीओ भेजा है उसका नंबर क्या है, तो मैं उसका पीओ नंबर, मैं सपोज करिए ये लेता हूँ। पीओ नंबर हो गया 0897, सपोज ऑर्डर नंबर है। और ऑर्डर का डेट क्या, आज ही के डेट में सपोज करिए ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है, तो आज है 20 मई 2022। ओके, नाउ नेक्स्ट सेम डेट है। अब यहाँ पे होता क्या है, डिटेल। डिटेल में यहाँ पे किस आइटम का हमें ऑर्डर मिला है, तो इसको स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो कौन सा आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करो, मटेरियल आईडी, तो मटेरियल आईडी आपको पकड़ाना है। तो T-AU305, ये हमारा क्या है, आइटम का कोड है। डिस्केट ड्राइव है। ठीक है ना, क्वांटिटी कितनी ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, 10 पीस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देन इंटर। इंटर करते ही डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। फॉर दिस मटेरियल देर आर ओपन कोटेशन, जी हाँ, कंटिन्यू कर लीजिए। ओपन कोटेशन है, करने के बाद फाइनली क्या करेंगे हम लोग, हमारा ऑर्डर 10 पीस का है। हमें जो ऑर्डर मिला वो कितने पीस का है, 10 पीस का। देन इसे क्या करेंगे हम लोग, सेव करेंगे, कंट्रोल एस। ओके,
सेव करते हैं, यहाँ पे देखो दिखा रहा है स्टैंडर्ड ऑर्डर 23801 हैज़ बीन सेव्ड। अब इस नंबर को आप क्या क्या करना है, इसको कहीं रिकॉर्ड कर लेना है, कहीं सेव कर लेना है, क्योंकि जब तक इनवाइसिंग नहीं हो जाती तब तक ये ऑर्डर नंबर इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे मैं बगल में क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। अब कहता है चेक डॉक्यूमेंट फ्लो। VA02 में जाकर के हम डॉक्यूमेंट फ्लो चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग VA02 में जाके डॉक्यूमेंट फ्लो चेक कर लेते हैं। सर डॉक्यूमेंट फ्लो होता क्या है? डॉक्यूमेंट फ्लो में आपको सीरीज़ दिखती है कि ऑर्डर हो गया कंप्लीट कि नहीं हो गया। VA02 ये में आएंगे, ये देखो ऑर्डर नंबर आ गया अपने आप, सेम यही ऑर्डर नंबर है ना, यू कैन चेक, यही था 23801। अब यहाँ पे आकर के आप इन्वायरमेंट पे जाइए, डॉक्यूमेंट फ्लो, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो, शिफ्ट प्लस F5 भी दबा सकते हैं। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है स्टैंडर्ड ऑर्डर, ऑर्डर इज ओपन। ओपन क्यों है? क्योंकि अभी हमने माल भेजा नहीं है। ओके, तो अभी तो ऑर्डर ओपन है, यानी ये ऑर्डर अभी हमें डिलीवर करना है। तो ऑर्डर ओपन हो गया, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट फ्लो आपको चेक करने आ गया। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट आउटबाउंड डिलीवरी। आउटबाउंड डिलीवरी मतलब दैट मीन्स शेड्यूलिंग करना, कि कब किसका माल निकालना है अकॉर्डिंग टू देयर यू नो इम्पोर्टेंस के ऊपर, किसका माल पहले निकाले, किसका माल बाद में निकाले, है ना, प्रेफरेंस बेसिस पे यू कैन से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे। तो शेड्यूलिंग कर रहे हैं किससे, VL01 से। तो इसके लिए कोड होता है VL01। तो VL01 में जब जाएंगे शेड्यूलिंग करने के लिए, यहाँ शिपिंग पॉइंट पूछता है। तो शिपिंग पॉइंट आपको देखना होता है। सपोज करिए आप शिपिंग पॉइंट आपने देखा ही नहीं था कि कहाँ से शिपिंग हो रही है, तो स्लैश एन करके एक बार पीछे आ सकते हैं। VA02 में फिर से जाइए, यही ऑर्डर नंबर है, इंटर करिए और यहाँ पे देखिए शिपिंग में जाइए, शिपिंग टैब में। यहाँ पे आपको शिपिंग दिख जाता है। तो शिपिंग, हमारी जो शिपिंग पॉइंट है वो क्या है, 1201, 1201। ठीक है, हमें करना था VL01, VL01। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्या, शिपिंग पॉइंट 1201 लिखेंगे और यही हमारा ऑर्डर नंबर है। सेम डेट में इंटर कर दीजिए। इंटर करते ही देखो क्वांटिटी आ गई, डिलीवरी क्वांटिटी, हम कितनी डिलीवरी क्वांटिटी हमारी है, 10 पीस। और तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे कंट्रोल है। और यहाँ पे देखो वेट बता दिया कितना वेट है, और इसके बारे में जानना है, इस पर डबल क्लिक करके और डिटेल्स में जा सकते हैं। ठीक है, और जाके देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। बट ओके, वॉल्यूम कितना है, इतना दे रखा है। ठीक है, नेट वेट दे रखा है, लोडिंग ग्रुप दे रखा है, बाहर आइए। अब इसको हम लोग यहीं पे क्या कर लेते हैं, सेव। सेव करते ही देखो डिलीवरी हैज़ बीन सेव्ड। तो ये हमने शेड्यूलिंग कर ली। शेड्यूलिंग करने के बाद अब क्या होगा, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। शेड्यूलिंग हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट फ्लो चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट फ्लो चेक करने के लिए कहाँ पे जाएंगे हम लोग, अगेन /n VL02 एडिट में जाइए या डिस्प्ले में जाइए, दोनों में से किसी में जाइए। और यहाँ पे अगेन इन्वायरमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट फ्लो, यहाँ कंट्रोल प्लस F6 है, शॉर्टकट। शॉर्टकट देख रहे हो चेंज हो रहा है, पोजीशन भी तो चेंज है। ऑर्डर कंप्लीट हो गया क्योंकि ऑर्डर का डिलीवरी ओपन हो गया, हम डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, शेड्यूलिंग हो गई है। तो शेड्यूलिंग हो गई है, लेकिन अभी क्या गुड्स निकला नहीं। जब तक हम ट्रांसफर ऑर्डर देंगे नहीं तब तक गुड्स यहाँ से निकलेगा नहीं हमारे वेयर हाउस से। हमने शेड्यूलिंग किया है कि कब जाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सपोज करिए अब फाइनली गुड्स हम भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑर्डर देंगे। तो ट्रांसफ़र ऑर्डर देने के लिए देखिए कहाँ पे जाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को करना होगा, क्रिएट ट्रांसफ़र ऑर्डर करने के लिए VL02N में जाना होगा। ठीक है, तो VL02N पे हम लोग जाते हैं। VL02N, ये हमारा आउटबाउंड डिलीवरी आ गया। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट फंक्शन पे जाइए, क्रिएट ट्रांसफ़र ऑर्डर पे क्लिक करिए। जैसे क्रिएट ट्रांसफ़र ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ देखिए डिलीवरी दिख रही है, इस पर आप क्या करना है, आपको इंटर। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने कर दिया पिकिंग क्वांटिटी, यानी ट्रांसफर ऑर्डर देते ही वहाँ क्वांटिटी पिक होगी, क्वांटिटी सामने वाला उठाएगा। कोई इनएक्टिवेट आइटम है क्या जो नहीं जा सकता है, तो नहीं है, कोई इनएक्टिवेट आइटम नहीं है, सब सही चल रहा है। और पिकिंग भी हो गई है, पिकिंग गुड्स। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करना है। सेव करते देखिए ट्रांसफर ऑर्डर जनरेटेड, ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया। अब ट्रांसफर ऑर्डर हम पास कर देंगे सामने वाले डिपार्टमेंट के पास कि भैया अब ये ट्रांसफ़र ऑर्डर है, तुम गुड्स वेयर हाउस से निकाल सकते हो। वेयर हाउस को भी ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। तो जब ये ऑर्डर नंबर लेके जाएगा बंदा ट्रांसफ़र ऑर्डर, तो ये नंबर मैच करके उसको उतना माल निकाल देगा जितना भी ऑर्डर नंबर पे था क्वांटिटी। अब फिर क्या है, क्रिएट अ बिलिंग डॉक्यूमेंट। अब बिलिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट फ्लो चेक करेंगे अगेन VL02N से ही।
तो ध्यान रहे ये अभी डिलीवरी का ही प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ये डिलीवरी का ही प्रोसेस है। अगेन एनवायरनमेंट पे जाएंगे, सॉरी बाहर आते हैं, VL02 और यहाँ पे देखो नंबर ऑटोमेटिकली है ही। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट ट्रांसफर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, सॉरी डॉक्यूमेंट फ्लो F7 यहाँ पे शॉर्टकट है। तो यहाँ देखो कंप्लीटेड हो गया, डिलीवरी भी कंप्लीटेड हो गया। और ये देखो अभी अभी डिलीवरी का ही प्रोसेस चल रहा है। तो कह रहा है क्या, डिलीवरी इज बीइंग प्रोसेस्ड, और आपने ट्रांसफर ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, तो ठीक है हमारा ट्रांसफर ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब हमें एक बिलिंग करना है। बिलिंग करने से पहले एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिलिंग करने से पहले एक चीज़ होता है, यहाँ पे हमें PGI करना पड़ता है। PGI मतलब ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया और जब गुड्स जब लेता जाएगा बंदा कि गुड्स वेयर हाउस से निकल गया, तो इसकी भी एंट्री करनी होगी कि हाँ गुड्स निकल चुका है, पोस्ट गुड्स इशू, नाम से ही पता चल रहा होगा, PGI इज इक्वल टू पोस्ट गुड्स इशू। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसको कैसे करना है, /n। तो PGI कैसे करेंगे, सेम चीज़ है, VL02N में ही जाइए सेम में। अब यहाँ से बस ये बटन बस दबाना होता है, PGI डिलीवरी हैज़ बीन सेव्ड, आ गया। कभी कभी ना यहाँ पे एरर आने लगते हैं, यहाँ पे लाइन एक लाइन आ जाएगी एरर, वो तब आती है जब कभी कभी है ना, तो आपके पास स्टॉक कम होता है और आपने ज़्यादा का डिलीवरी करना होता है, तो इस तरह का एरर आता है। ठीक है ना, उसके लिए दो टी कोड है, MMBE। MMBE से पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे अपना स्टॉक क्वांटिटी, आपके पास स्टॉक है कि नहीं है। तो मैं यहीं पे हल्का सा आपको प्रोसीजर दिखा देता हूँ कि अगर PGI इशू आएगा तो कैसे चेक करेंगे। MMBE में आप जाइएगा और यहाँ पे अपना मटेरियल का कोड डाल दीजिए, प्लान डाल दीजिए और एग्जीक्यूट करिए। तो यहाँ पे आपको बता देता है आपके पास कितना स्टॉक है। तो मेरे पास तो काफ़ी स्टॉक है इस समय, काफ़ी स्टॉक है ना। और अगर कल को मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक कम होगा, तो स्टॉक कम अगर है, सपोज करिए 2 पीस है, 4 पीस है, तो फिर कैसे इशू सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जाएंगे हम लोग MB1C में। MB1C में जा करके आप यहाँ पे मूवमेंट टाइप यूज़ करना, पहले तो मटेरियल, हाँ मूवमेंट टाइप यूज़ करना। जस्ट लाइक मूवमेंट टाइप क्या होता है, अलग अलग मूवमेंट टाइप होते हैं। यू कैन यूज़ 521, ओके 521 यूज़ कर सकते हो, रिसिप्ट विदाउट प्रोडक्शन ऑर्डर, या फिर 561। ठीक है ना, दैट मीन्स रिसिप्ट द इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक बैलेंस विद इनटू अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़। ठीक है, इसको आप ले सकते हो। इसको लेने के बाद देन यहाँ पे इंटर करिए, इंटर करने के बाद यहाँ पे आप मटेरियल पकड़ाइए, कौन सा मटेरियल है, T-AU305। ओके, क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी आप ऐड करना चाहते हैं, सपोज करिए मैं 100 क्वांटिटी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे सेव कर लो। तो ये स्टॉक क्या होगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है स्टोरेज लोकेशन बता दो, स्टोरेज लोकेशन आप बता दो, तो स्टोरेज लोकेशन मांगता ही ये मांगता है, तो यहाँ पे पहला ही वाला है 0001, और फाइनली सेव कर दो। तो देखो स्टॉक सेव, तो इसमें स्टॉक क्या हो जाएगी, ये ऐड हो गई 100 पीस। ठीक, तो MMBE से दोबारा आप चेक कर सकते हो। अब दोबारा चेक करोगे तो उसमें 100 पीस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो देखो ऐड हो गया ना, 99 समथिंग चल रहा था, फिर से 100 पीस ऐड हो गया। तो इस तरह से PGI का अगर इशू होता है तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। हम लोग को क्या करना है, बिलिंग करना है, और बिलिंग करने से पहले भी हमें VL02N करके हमें डॉक्यूमेंट फ्लो अगेन चेक करना है। तो हम लोग जाएंगे एनवायरनमेंट पे, डॉक्यूमेंट फ्लो F7 पे, और यहाँ देखो नाउ अभी भी देखो बीइंग प्रोसेस्ड है ना, क्यों, क्योंकि देखो ट्रांसफर ऑर्डर कंप्लीटेड है, PGI भी हो गया, PGI भी कंप्लीट। अब इनवाइस बनाए, इनवाइस जैसे बनाएंगे तुम्हारा डिलीवरी भी कंप्लीट। तो इनवाइस बनाने के लिए देखिए टी कोड क्या होता है, इनवाइस बनाने के लिए देखो टी कोड यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है VF01। तो VF01 में जाइए, VF01, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिर क्या करना है, ऑटोमेटिकली आपका आ ही गया, ठीक है। ये दिस वन इज आउटबाउंड डिलीवरी नंबर आ गया, इंटर मारिए, इंटर मारते ही देखिए यहाँ पे आ गया डिटेल्स, यही स्टॉक था, 15 पीस था, टैक्स अमाउंट, ठीक है। अब फाइनली क्या करेंगे, इसको Ctrl+S करके सेव करिए। ओके, डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेव्ड। अब यहाँ पे एक देखो एरर आ रहा है, ये एरर क्या है, फॉरेन ट्रेड डेटा इज इनकम्प्लीट।
तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सा जाना है आपको VF02 में ही, यानी एडिट में VF02, नहीं VF02 में नहीं जाना है, बिलिंग डॉक्यूमेंट में बिलिंग डॉक्यूमेंट जो होता है उसके एडिट में जाना पड़ेगा आपको, VF02 में जाना पड़ेगा। तो देखिए VF02 में आप जाइए /n VF02 और यहाँ पे इंटर करिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा इन्वायरमेंट में, सॉरी गो टू हेडर, देन हेडर पे चले जाइएगा, ठीक है। हेडर में जाने के बाद देखो यहाँ पे होता है क्या, फॉर ट्रेड एंड कस्टम, यहाँ पे पहुँच जाना। यहाँ पे देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, इसको सही कर लेना। डिफ़ॉल्ट में सी सेलेक्ट हो रखा है, आपको डोमेस्टिक शिपिंग करनी है तो डोमेस्टिक शिपिंग ले लीजिए। अगर इस तरह का इशू आता है तो, अगर इशू नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, डोमेस्टिक शिपिंग ले लीजिए। डोमेस्टिक शिपिंग लेने के बाद देन इसको आप सेव कर लीजिए। तो देखो हो गया। अब देखो ये सेव हो गया, लेकिन अब फिर एक इशू आ रहा है कि नो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड। हालांकि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट तो जनरेट होना चाहिए ना, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट वाले FI वाले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले इसकी एंट्री करें, नहीं कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, तुमको फिर बिलिंग पे जाना है और रिलीज टू अकाउंटिंग पे कर देना है, ठीक है। तो रिलीज टू अकाउंटिंग जैसे ही करोगे, अब क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेव्ड, नाउ कंप्लीटेड। अब आपको इसको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट ओवरव्यू चेक करना है। एनवायरनमेंट में डॉक्यूमेंट, सॉरी डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो चेक करो, तो देखो दिखा रहा है स्टैंडर्ड ऑर्डर कंप्लीटेड, डिलीवरी कंप्लीटेड, इनवाइस कंप्लीटेड। इनवाइस भी देखो कंप्लीट हो गया। अब अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज नॉट क्लियर, मतलब पैसा नहीं आया। सर जी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अमाउंट हमें क्लियर करना होगा, उससे पहले हमें देखना होगा अमाउंट है कितना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ पे ये चीज़, FBL5N, इससे हम लोग रिपोर्ट चेक कर लेंगे इस पार्टी का बकाया। तो पार्टी ऑलरेडी है यहाँ पे सिलेक्टेड, एग्जीक्यूट मारिए, ओपन आइटम दिख जाएगा। तो ओपन आइटम में देखो दिख रहा है 15,000, यही बैलेंस है और ये ओपन आइटम है, रेड सिग्नल दिख रहा है। तो ओपन आइटम है, इसका अभी क्लियरिंग नहीं हुआ है तो क्लियरिंग कर लेते हैं हम लोग। तो यहीं पे हम लोग क्या, कंट्रोल N करके नया सेशन ओपन कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, F-28 होता है पेमेंट कस्टमर से रिसीव करने के लिए। अब कस्टमर से लेना है पैसा, जल्दी से ले लिया जाए वरना भाग जाएगा कस्टमर। अब यहाँ पे हेडर टेक्स्ट लिखना है तो लिख सकते हो, कस्टमर पेमेंट लिख सकते हो। कस्टमर पेमेंट किसको कर रहा है, हम ही को कर रहा है। अकाउंट बैंक का डेटा 113100, बहुत हम लोग इस बैंक से पेमेंट किया, आज पैसा आ रहा है इसमें, खुशी हो रही है। आगे देखें यहाँ पे टेक्स्ट बीइंग पेमेंट रिसीव। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी पार्टी का कोड डालेंगे। पार्टी का कोड था T-L64A01, ठीक है ना। नहीं हो तो आप सर्च कर लेना, और क्या अपना पार्टी। अब यहाँ पे क्या करना है, या तो एंटर मारो या तो प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करो। दिखा रहा है 15,000, एक ही बिल बना हुआ है, एक ही पेंडिंग है, तो कोई टेंशन नहीं, इसी पे हम लोग को लेना। देखो यहाँ पे नॉट साइन में कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। P2P प्रोसेस जैसे हम लोग कर रहे थे वहाँ पे नहीं, तो उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। कंट्रोल S करके सीधे सेव। तो ये फाइनल पेमेंट हमने पूरा लिया, ओके। और आप देखो यहाँ पे नीचे नंबर जनरेट हो गया, पोस्टेड कंप्लीटेड। चलिए अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, अब जाते हैं हम लोग। इसको चाहो तो आप सेव कर लो अगर आपकी दिल इच्छा है तो। तो फाइनली देखो मैंने बिलिंग तो सेव किया नहीं था, यहाँ सेव कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइनली VF0/n क्यों कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग ने सेशन ओपन कर रखा है। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करके चेक करेंगे, लिस्ट में जाइए रिफ्रेश करिए तो यहाँ से गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, अब ओपन आइटम नहीं ना रहेगा, अब क्लियर्ड आइटम है। अब क्लियर्ड आइटम में आप जाके देखिए या ऑल आइटम में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ देखोगे आप ग्रीन सिग्नल आपको दिखेगा। लास्ट वाला बिल जो था, अब यहाँ पे आपको पहले तो अरेंज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डेट पे क्लिक करिए, यहाँ पे शॉर्टिंग कर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखो 15,000 का अभी भी जो पेमेंट आया, क्लियर। तो ये हमारा ऑर्डर टू कैश पार्ट कंप्लीट होता है।
और इस नोट्स को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। प्लस पीजीआई का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में ये है कि पीजीआई का जो इशू आता है वो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है वो बता दिया। प्लस यहाँ पे बिलिंग करते समय जो आता है फॉरेन ट्रेड डेटा वाला और दूसरा नो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेटेड, वो दोनों ही एरर मैंने सॉल्व करा दिया। मेरे ख्याल से, और हाँ, ये एरर तब नहीं आता अगर बैकएंड में फॉरेन ट्रेड अगर ठीक होता तो ये कोई इशू नहीं आता, और पीजीआई में अगर स्टॉक पहले से पड़ी होती तो भी इशू नहीं आता है। अगर ये ऑर्डर टू कैश अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।